भारत में अंग्रेजों के शासन से पहले और मुस्लिम आक्रांताओं के दौर में कई ऐसे राजा महाराजा रहे जिन्होंने मुगल शासकों की सारी हेकड़ी निकाल दी और तो और अंग्रेजों के भी पसीने छुटा दिए। क्या आपको पता है हमारे देश में एक ऐसा महान राजा भी हुआ जो केवल आवाज को सुनकर ही सटीक निशाना लगाकर दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर देता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और शेरे पंजाब कहे जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने देश के लिए बहुत कुछ किया। अगर आप भारतीय हैं तो आपको इन राजाओं के बारे में जरूर जानना चाहिए। भारत के इतिहास में कई महान शासकों ने हमारे देश में जन्म लिया। अलग अलग सदियों में एक से बढ़कर एक राजाओं ने भारत पर राज किया है, इसलिए इसे महान शासकों का देश भी कहा जाता है। ऐसे महान शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। बचपन से ही शिवाजी महाराज को घुड़सवारी का बहुत शौक था और तलवारबाजी में वो काफी ज्यादा माहिर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब और मुगल शासकों की नाक में दम करने का काम किया। जिस औरंगजेब को बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था उसको भी शिवाजी महाराज ने सबक सिखा दिया था। शिवाजी महाराज ने मुगल शासकों के साथ साथ अंग्रेजों से भी लोहा लिया और उन्हें कई बार धूल चटाई। यही वजह है कि उनको सबसे वीर पुरुष माना जाता है और वीर राजाओं में उनकी गिनती सबसे पहले होती है। शिवाजी महाराज उन राजाओं में थे जो हिंदू राष्ट्र देखना चाहते थे और उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी खासियत थी कि उन्होंने कभी भी किसी धर्म के लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। बात 11 मई 1666 की है, जब शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा के लाल किले पर पहुंचे थे। उस वक्त आगरा पर औरंगजेब का शासन हुआ करता था, लेकिन जब उन्हें आगरा में उचित सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने औरंगजेब का भी जमकर अपमान किया और खरी खोटी सुनाई। जिसके बाद अपने अपमान का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को 99 दिनों तक कैदी बनाकर रखा था। हालांकि बाद में वहां से निकलने में कामयाब हुए थे, लेकिन शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से औरंगजेब बौखला गया था और उसने दक्षिण में तैनात अपने सूबेदार को शिवाजी महाराज की सेना पर चढ़ाई के आदेश दे दिए थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। हालांकि इस लड़ाई में उनके पुत्र की मौत भी हो गई थी, लेकिन औरंगजेब के सूबेदार को लड़ाई छोड़कर भागना पड़ा था। शिवाजी महाराज ने ही पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी ने भारत को मुगलों की अधीनता से आजाद करवाने के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी और भारत में ढलती भारतीय और मराठा संस्कृति को एक नई दिशा दी। लेकिन 1680 में कुछ समय बीमार रहने के बाद 3 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। पर शिवाजी महाराज का वंशज आज भी है और महाराष्ट्र के सतारा जिले में रहते हैं और राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं। उदयनराजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज की 13वीं पीढ़ी से आते हैं। जिस दूसरे राजा की हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। इन पर फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वीराज चौहान को भारत के सबसे प्रसिद्ध राजपूत योद्धा राजा के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने राजस्थान में सबसे मजबूत राज्य की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 एडी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की खास बात ये थी कि इन्हें बचपन में ही युद्ध के गुण सीखना बहुत पसंद था। शुरुआत में ही भाला चलाने से लेकर घुड़सवारी में पृथ्वीराज चौहान का कोई तोड़ नहीं था। इतना ही नहीं, वो युद्ध कौशल में इतने ज्यादा माहिर थे कि आवाज को सुनकर ही लक्ष्य को भेदने का हुनर रखते थे। पृथ्वीराज चौहान 1179 में 13 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे। पृथ्वीराज चौहान की ताकत का भी कोई जवाब नहीं था। एक बार उन्होंने बिना किसी शस्त्र के अकेले ही एक शेर को मार डाला था, इसलिए उन्हें योद्धा राजा के तौर पर जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी के खिलाफ तराइन की लड़ाई लड़ी थी। पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी सेना वापस लौटने के लिए पीछे हट गई थी। लेकिन इसके बाद मोहम्मद गौरी ने फिर से भारत पर हमला किया और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने उसके आगे घुटने नहीं टेके थे। कहा जाता है कि इसी से नाराज मोहम्मद गौरी ने उनको रूह कपा देने वाली सजा दी थी। उनकी आंखों को लाल गर्म लोहे से जला दिया गया और उन्हें अंधा बना दिया गया। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी थी और दोनों आंखों से अंधा होने के बावजूद गौरी को अपने शब्द भेदी बाढ़ से मार डाला था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे की हत्या कर दी थी ताकि उसके गौरी के सैनिक उसे छू भी न पाए। पृथ्वीराज चौहान को भारत के अंतिम हिंदू राजा के रूप में भी जाना जाता है। अब जिस वीर सपूत की हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। मुगल काल में जब राजपूताना के अन्य शासकों ने मुगलों से समझौता कर लिया था तब मेवाड़ की भूमि पर महाराणा प्रताप नाम के सूर्य का उदय हुआ। इन्होंने अपने आखिरी सांस तक मुगल शासकों की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप उन चुनिंदा शासकों में से एक है जिनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम के किस्से और गौरवमयी संघर्ष गाथा को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाराणा प्रताप को जंगल जंगल भटककर घास की रोटी खाना मंजूर था, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अकबर की अधीनता को स्वीकार करना कतई मंजूर नहीं था। 9 मई 1540 को राजस्थान के कुल्लभगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके युद्ध कौशल और रणनीति का कोई तोड़ था ही नहीं। इतना ही नहीं, शारीरिक तौर पर भी दुश्मन इन्हें देखकर भयभीत हो जाता था। महाराणा प्रताप की लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलोग्राम था। वो उस समय 72 किलो के छाती कवच, 81 किलो के भाले, 208 किलो की 2 वजनदार तलवार को लेकर चलते थे। उस समय दिल्ली की गद्दी पर अकबर राज किया करता था और तब के समय में कई हिंदू राजाओं ने उसकी
की अधीनता को स्वीकार करते हुए हार मान ली थी। लेकिन महाराणा प्रताप को अकबर की दास्ता मंजूर नहीं थी। इससे आहत होकर अकबर ने मानसिंह और जहांगीर के अध्यक्षता में मेवाड़ आक्रमण को लेकर अपनी सेना भेज दी थी। इसके बाद 18 जून 1576 को आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर की जीत हो सकी और न ही महाराणा प्रताप की हार हो सकी। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद वो महाराणा प्रताप के सैनिकों का हौसला नहीं तोड़ पाई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास एक ऐसा घोड़ा भी था जिसका नाम चेतक था। जब महाराणा प्रताप के पीछे मुगल सेना पड़ी थी, तब इसी ने अपनी पीठ पर उन्हें बिठाकर 26 फीट ऊंची छलांग लगाकर एक नाले को पार किया था, जबकि इस नाले को मुगल घुड़सवार पार नहीं कर सके थे। इसके बाद महाराणा प्रताप परिवार के साथ जंगल में रहने लगे, लेकिन उन्होंने अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि जब महाराणा प्रताप की मौत हुई और उसकी सूचना अकबर को मिली थी, तो उसकी आंखों में भी प्रताप की अटल देशभक्ति को देखकर आंसू छलक आए थे। मुगल दरबार के कवि अब्दुल रहमान ने लिखा है, इस दुनिया में सभी चीज खत्म होने वाली है, धन दौलत खत्म हो जाएंगे, लेकिन महान इंसान के गुण हमेशा जिंदा रहेंगे। बता दें कि आज भी महाराणा प्रताप के वंशज जिंदा हैं। उदयपुर के राजघराने के अरविंद सिंह मेवाड़ घराने के 76वें संरक्षक हैं। उनके पिता भगत सिंह ने 1955 से 1984 तक मेवाड़ घराने की कमान संभाली थी। अरविंद सिंह महल में रहते हैं और कई तरह की महंगी गाड़ियों का इन्हें शौक है। अरविंद सिंह के पास कई रोल्स रॉयस गाड़ियां हैं। ये सभी गाड़ियां मेवाड़ के राजाओं की निशानी है। कहते हैं कि कई गाड़ियां तो खास तौर से मेवाड़ के राजाओं के लिए डिजाइन की गई हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक महान राजा थे रणजीत सिंह। ये सिख साम्राज्य के प्रमुख राजा थे। 1780 में पैदा हुए रणजीत सिंह की चेचक के कारण बचपन में ही बाई आंख चली गई थी और उनके चेहरे पर गहरे निशान रह गए थे। महाराजा रणजीत सिंह एक अच्छे शासक होने के साथ साथ एक काबिल सैन्य कमांडर भी थे। उन्होंने सिख खालसा सेना बनाई थी, जिसे ब्रिटिश भारत की सर्वश्रेष्ठ सेना मानते थे। महाराणा रणजीत सिंह की एक और खास बात थी, उन्होंने युद्ध क्षेत्र को छोड़कर कभी भी किसी की जान नहीं ली और हमेशा अपने दुश्मनों को हराने के बाद उनसे नरमी से पेश आए। इसलिए उनको शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया था। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ये नरम दिल वाले राजा भी थे, इसलिए इन्हें पंजाब के महाराजा के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासन पूरे पंजाब प्रांत में फैला हुआ था। दोस्तों, इन वीर सपूतों के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। इतिहास के पन्ने में आप किसको सबसे ताकतवर राजा के तौर पर देखते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।